धनबाद झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच झरिया विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस को आरक्षण विरोधी पार्टी बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़े और दलित वर्गों का आरक्षण समाप्त करके मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकारें हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसके वास्तविक हकदार हैं। उन्होंने भाजपा को स्थिर और विकास उन्मुखी सरकार बताते हुए लोगों से अपील की कि वे इस चुनाव में भाजपा को समर्थन दें ताकि झारखंड में विकास की गति जारी हो सके। जनसभा में भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने अमित शाह के भरण पोषण का जोरदार समर्थन किया और भाजपा के पक्ष में नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव के इस दौर में गृह मंत्री का ये बयान झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ लाने का संकेत देता है। माता की क्यों भाई, झरिया वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? अरे जोर से बोलो, बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक, पीछे भी सारे लोग उठाए। यहां सरकार बदलने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान श्रवण राय जी, श्री सरोज सिंह जी, श्रीमती कुंती देवी जी, मुरारी भूषण जी, हरीश जोशी जी, शैलेश चंद्रवंशी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन रागिनी सिंह जी। जोर से ताली बजाओ रागिनी जी के लिए। और आज झरिया धनबाद की इस पवित्र भूमि पर आए हुए, बैठिए रागिनी जी, आप प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं कल्याणेश्वर देवी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं भगवान बिरसा मुंडा को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज जब मैं झरिया धनबाद आया हूं, तब पूरे देश को ऊर्जा देने वाले हमारे झरिया और धनबाद की पवित्र भूमि को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के महान नेता मदन मोहन मालवीय जी का, आज मालवीय जी की पुण्यतिथि है। मालवीय जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया और साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मालवीय जी ने की। मैं आज माननीय जी को प्रणाम कर
सबकी ओर से श्रद्धांजलि देने का काम करने वाला हूं। भाइयों बहनों, आने वाली 20 तारीख को आप सभी को अपना वोट देना है। याद रखेगा जरिया वालों, धनबाद वालों, आपका एक वोट झारखंड का भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी। अरे जरिया धनबाद वालों, हजारों की संख्या में दूर दूर तक धूप में आप खड़े हैं। मुझे बताइए, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे कोई भी हो तो जरा बताए, देखा है क्या? किसी ने 35 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अब देखिए, आप किसी ने नहीं देखा है और एक कांग्रेस के सांसद, जेएम की सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की, 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही। मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं हुई। ये जरिया धनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे जरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी। ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। भाइयों बहनों, उन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, बड़ा भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाला करने वाली सरकार है, घोटाला करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने क्या करना है, उसका एक हमने संकल्प पत्र बनाया है। आप मुझे बताओ, ये राहुल बाबा खटाखट फटाफट घोषणाएं करते हैं, पूरी होगी क्या? जोर से बोलो, पूरी होगी? अब जरिया धनबाद वालों, आप भी ना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष खड़गे जी भी ना बोल रहे हैं कि ये कुछ पूरा नहीं होने वाला।
मगर मैं आज कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी पत्थर पर लकीर होती है। ये एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया, जोर से ताली बजाना बहनों, 2100 रुपया आपके बैंक अकाउंट में हर महीना जमा हो जाएगा। देश में कितना भी गैस के सिलेंडर का भाव हो, आपके यहां 500 रुपये से ज्यादा दाम गैस सिलेंडर का आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। और हर दिवाली और रक्षाबंधन को 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हम युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे। युवाओं बताओ, आपको बेकारी भत्ता मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है? मैं बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार ला दो, हमारी दीदी को जिताकर ला दो, आपको हर महीना 2000 रुपये का चेक मिलेगा। 2000 रुपये का। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार थी तब यहां पर 50 लाख की संपत्ति खरीदने पर बहनों को स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ 1 रुपया देनी पड़ती थी। इन्होंने बंद कर दी। मैं आज कहकर जाता हूं कि हम स्टैंप ड्यूटी को फिर से लागू करने का काम करेंगे। 1 रुपया स्टैंप ड्यूटी योजना फिर से लागू होगी। किसानों का धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा और वृद्ध, दिव्यांग और विधवा के पेंशन में 2500 रुपये तक की वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे धनबाद जरिया वालों बताओ जरा, आप लोग झारखंड में घुसपैठिए आए, इसमें सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। इतना ही नहीं, कोई नया घुसपैठिया झारखंड में ना आ पाए, इसकी भी चिंता हम करेंगे। मुझे बताओ झारखंड वालों, एक बात मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 75 साल तक राम मंदिर को रोक कर रखा, टोक कर रखा, लटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में पूरे राम मंदिर बनाने का काम और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, न केवल राम मंदिर, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने की शुरुआत हो गई है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब जरिया के व्यापारियों को कहना चाहता हूं, आप डरिए मत। हमारी दीदी को
विधायक बना दो, किसी को खंडनी नहीं देनी पड़ेगी, किसी को खंडनी नहीं देनी पड़ेगी। और एक कोयला तस्करी जो चल रही है, हमारी दीदी कोयला तस्करी को पूर्णतया समाप्त कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भाइयों बहनों, हेमंत जी की सरकार में युवाओं को नौकरी देने के लिए दौड़ा दौड़ा कर मरना पड़ता है। हम ऐसी पारदर्शी भर्ती करेंगे कि आपके घर पर डाकिया आपका अपॉइंटमेंट लेकर आ जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, देश के पिछड़ों का आरक्षण, देश के दलितों का आरक्षण समाप्त कर कर वो माइनॉरिटी को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती। आप मुझे बताओ, आप मुस्लिम आरक्षण के लिए सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? आप चिंता मत करो, तब तक मुसलमानों को हम नहीं मिलने देंगे, नहीं। और अंत में मुझे एक बात बताओ भाई, ये राहुल गांधी की पार्टी धारा 370 को वापिस लाना चाहती है। धनबाद वालों, धारा 370 वापिस लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? भाइयों बहनों, मैं आज धनबाद में राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 वापिस नहीं लाएगा। ये कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, रागिनी जी आगे आइए आप जरा। हमारी बहन रागिनी जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? अरे ऊसो स्टेडियम वाले बोलो, दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे? तो सुबह सुबह 7 बजे उठकर कमल के निशान पर बटन दबाना है। मगर सुनो, कमल के निशान पर बटन इतने जोर से दबाना कि बटन तो जरिया धनबाद में दबे, इसका करंट इटाली में जाकर लगे। दबाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम। श्री शैलेश सिंह को धन्यवाद ज्ञापन